बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूँ ताहा। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल का तालीमी मैदान में किरदार और गवर्नमेंट की प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से पॉलिसीज़ के मतलब। आज के इस अहम तरीन प्रोग्राम में हमारे साथ ज़िला मंडी बहाउद्दीन की नामी ग्रामी एजुकेशनिस्ट मैम ज़रताशा ज़री मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे और इस वक्त हमारी टीम जो है वो उनके साथ मौजूद है, तो मैं उन्हें कहूँगा कि उनको लाइन पे लेने की कोशिश करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, खैरियत से। आप कैसे जी? मुझे बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल्स तालीमी मैदान में अपना किरदार अदा करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं? जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर बदकिस्मती से हमारे मीडिया पर और स्पेशली सोशल मीडिया पर बहुत कम जो है वो तालीमी इदारों को सपोर्ट किया गया है। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि प्राइवेट तालीमी इदारों का होना तो नहीं चाहिए था। दरअसल रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, अपने बच्चों को तालीम देना, लेकिन जब रियासत वो काम पूरा नहीं करती है तो फिर प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ता है। तो अभी इसी वजह से जो है वो प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है और इसमें बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। तो नो डाउट कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस में है वो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं। और आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। जी जी मैम, मुझे बताइएगा कि वालदैन की जानिब से भी और इस वक्त जो है वो बाकी सोशल मीडिया पर भी और दूसरे भी कुछ तालीमी इदारों के हवाले से भी, जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उस हवाले से भी प्राइवेट स्कूल्स पर और प्राइवेट स्कूल्स मालकान पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं बल्कि कारोबार हैं। एक दुकान खोली हुई है, एक हट्टी खोली हुई है इन्होंने, जहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाते नहीं बल्कि बिज़नेस कर रहे हैं अपना। और बच्चों का जो इवन आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप देखती होंगे कि सोशल मीडिया पर भी प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जो है वो काफ़ी इस तरह की पोस्टें देखने में आती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं, बल्कि जबकि इनका काम जो है वो बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए था, ये इनका काम होना चाहिए। तो आप मुझे इस हवाले से बताइएगा कि ये इल्ज़ाम प्राइवेट स्कूल्स पर किस हद तक जो है वो कामयाब लगता है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि एक नौजवान जब तालीम हासिल करता है तो वो ऑब्वियसली सबका टारगेट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करे। लेकिन अगर कोई नौजवान, कोई मर्द है या औरत है, अगर वो एजुकेशन के सेक्टर में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तालीम के मीन्स पैसा कमाने के साथ साथ वो एक पर्पस लेके आते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट सेक्टर की बनती थी, लेकिन इसके बावजूद इसको ये काफ़ी हद तक शोल्डर किया प्राइवेट सेक्टर में। और आप ये देखिए कि सबसे जो लो पेइंग है हमारी सोसाइटी में वो उस्ताद है। यानी डॉक्टर्स अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, वकील बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, लेकिन जो उस्ताद है वो बहुत कम पैसे कमाते हैं, उनकी सर्विस बहुत कम होती है उनको। और फिर इसके साथ साथ आपने ये देखा कि जो इस लॉकडाउन के दौरान जो उन्हें फेस करना पड़ा है तालीमी इदारों को, वो उनको बाकी सब लोग पैसे कमा रहे थे, सारा कुछ चल पड़ा था, लेकिन अभी तक तालीमी निज़ाम बहाल नहीं हो सका। तो नो डाउट कि जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर में आते हैं वो एक जज्बा लेके आते हैं और उनको ऑब्वियसली वो कोई गाड़ी लेके रेंट पे भी दे सकते थे, वो रेंटेड कार भी बना सकते थे, वो कोई जनरल स्टोर बना सकते थे, वो कोई भी काम कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वो तालीम के शोबे में आते हैं इसलिए कि वो उसको सर्व करना चाह रहे होते हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि रियासत को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो ना तो आपसे ₹1 लेते हैं। मीन्स आप ये देखिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी लोन्स लेता है, करोड़ों के हिसाब से लेता है, लेकिन तालीमी इदारे जितने आप देखेंगे उसमें से किसी ने भी ₹1 गवर्नमेंट से कभी लोन लेके इदारों का आगाज़ नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे नौजवान नस्ल है, ये जो लोग तालीमी इदारे बना के बैठे हैं, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ कि वो कोई और कारोबार नहीं कर रहे हैं, हमारी नस्ल को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। जी मैम, बताइएगा कि हमने इस प्रोग्राम से पहले कुछ एनालिसिस किए थे। उन एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अब काफ़ी तकरीबन 30-40% बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं हैं हमारे।
तो जो बच्चे जा रहे हैं उनमें से भी 70% की जो तादाद है वो प्राइवेट स्कूल्स में है, जबकि सिर्फ 30 से 40% तादाद जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में मौजूद है। और कई सालों से जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स के कमरे कुशादा नहीं होते, वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो पढ़े हुए नहीं होते, और भी कई इल्ज़ामात हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट असातिज़ा की जानिब से, गवर्नमेंट स्कूल्स की जानिब से लगाए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स पर। और अभी बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मादरत के साथ असातिज़ा को और प्रिंसिपल को भी टारगेट दिया होता है कि उन्होंने बच्चे एडमिशन करवाने हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें तो आपने शायद वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इसके लिए एक बहुत बड़ा वर्ड यूज़ किया गया है प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए, और वो था माफिया का, कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर कोई कारोबार भी करता है और उस कारोबार में अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करता है और उसका कस्टमर उससे सेटिस्फाई होता है, तो मेरा ख्याल है कि उस कारोबार में भी कोई मुज़ायका नहीं है। एक डॉक्टर अगर तालीम हासिल करने के बाद अपना क्लिनिक बनाता है और वहाँ पर जो है वो सिर्फ मशवरा देने के लिए फ़ीस ले लेता है, और अगर एक लॉयर है, और जितने कारोबार करने वाले हैं, और ये वो वाहिद काम है, ये वाहिद बिजनेस है कि जिसमें आप कोई चीज़ जो है वो ब्लैक में नहीं सेव करते हैं, आप उस पेट्रोल पंप के मालिक की तरह नहीं है कि आप आवाम को ज़लीलो ख्वार करते हैं, आप उन लोगों की तरह नहीं है कि जो चीनी घी जो है वो स्टोर कर लेते हैं, आप उन लोगों की तरह नहीं है जो 10 नंबर दवाइयाँ बनाते हैं और लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। यानी उस्ताद और तालीमी इदारे ये एक वाहिद प्रोफेशन है जो किसी की ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुँचाता, ना जिस्मानी तौर पर ना रूहानी तौर पर। और इसके बावजूद ये इल्ज़ाम देना कि ये लोग जो हैं ये एक माफिया का रोल प्ले करते हैं। मीन्स देखिए, क्या एक नौजवान जब मास्टर्स करता है, एमफिल करता है, पीएचडी करता है, तो क्या उसका राइट नहीं बनता है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए वो सर्व करता है? वो 24 घंटे 24 आवर वो सर्व करता है, और सर्व करने के बाद अगर वो 2 या 3 हज़ार रुपये माहाना फ़ी ले लेता है, तो मुझे बताएं कि अगर एक डॉक्टर 5 मिनट में आपसे 2-3 हज़ार ले लेता है, तो क्या एक उस्ताद का हक नहीं बनता जो आपके बच्चों को एजुकेट करता है? और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का अगर आप कंपैरिजन करें तो मच बेटर जो है वो परफॉर्मेंस है प्राइवेट सेक्टर की। हाल से मुझे बताइए कि क्या कहना चाहेंगी कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की परसेंटेज बढ़ जाती है, अगर बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स हम बंद कर देते हैं, सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो इन तमाम तर बच्चों को पढ़ा पाएगी? अभी भी बच्चों को किताबें 2-2 महीनों के बाद मिलती हैं, फिर हर क्लास में पहले बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में एक क्लास में 80-80, 100-100 बच्चा बैठा हुआ है, और उनके अपने टीचर्स के बड़े मसाइल है, पेंशन कोई नहीं मिलती, फिर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो हैं उनको सैलरीज जो है वो बहुत कम मिल रही हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो क्या लोड बर्दाश्त कर पाएगी? ये देखिए, आपके सवाल में ये जवाब मौजूद है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ख़राब होती, और यहाँ पर असातिज़ा नो डाउट के यहाँ पर एमफिल पीएचडी लोग नहीं होते हैं, और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में माशाल्लाह से एमफिल पीएचडी लोग होते हैं, लेकिन द डिफरेंस इज़ कि प्राइवेट सेक्टर में चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर इवेल्यूएशन की जाती है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको ये पता होता है कि हमने रिज़ल्ट देना है तो हमें एडमिशन मिलेगा। सो वो अपना चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और प्रॉपर लेसन प्लानिंग्स और ये सारा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत दर्जे बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और आप जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के शायद ही कोई एक ऐसा टीचर होगा जिसके अपने बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे, अदरवाइज सबके बच्चे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं। रीज़न ही सिर्फ ये है कि यहाँ पर टीचर्स हार्ड वर्किंग है, अगर वो ग्रेजुएट है या वो मास्टर्स है या वो इंटरमीडिएट है, लेकिन वो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनके ट्रेनिंग सेशंस होते रहते हैं, वो सीखते हैं कि हमें काम किस तरह से करना है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में बस ठीक है, उनको पता है उनको सैलरी मिलनी है, इट इज़ अंडरस्टूड कि दे विल रिसीव देयर सैलरीज, सो दैट्स व्हाई दे बिकम लेजी। नो डाउट कि वहाँ पर भी अच्छे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर के इतने सारे इश्यूज़ हैं इस वक्त, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि उनका अपना टीचर ही सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर नॉट मेंटली कंफर्टेबल देयर। जी मैम, बताइएगा इस हवाले से कि प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने बड़ा लोड बर्दाश्त किया हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की बनती थी कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो इस वक्त मौजूद हैं उनको पढ़ाता, बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास वो वसाइल मौजूद नहीं है। इवन जो
बच्चे अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं, वो भी उनको भी प्रॉपर तरीके से जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो ये मुझे बताइएगा कि अगर प्राइवेट स्कूल्स मालकान जो है वो अपना तमाम तर बिज़नेस छोड़ के वो कोई शोरूम खोलते या कोई कपड़े की दुकान खोल लेते इन्हीं पैसों में, या कोई और बिज़नेस खोलते, तो मेरा ख्याल है कि वो मच बेटर जो है वो इसमें इनकम जो है वो जनरेट कर सकते थे। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स खोले गए और गवर्नमेंट को उनका एहसानमंद होना चाहिए था। तो इस हवाले से फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से सख्त क्यों होती जा रही हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स तो गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ चल रहे हैं। वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जा सकते, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है। जी, मेरा ख्याल में कि ये जो उनका कोई थिंक टैंक है या जो उनको सजेशंस देने वाले लोग हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती है कि जब आप एक काम, या तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर कर सकते हो ना, यानी आप वो काम कर सकते हो, आप सारी रियासत के जो बच्चे हैं आप उनको एजुकेशन भी नहीं दे सकते हैं, आप उनका बर्डन शोल्डर नहीं कर सकते हैं, और जिन लोगों ने उठाया है आप उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अभी लॉकडाउन के दौरान थाउजेंड्स में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद हुए हैं, स्कूल्स बंद हो गए हैं, ठीक है। और रीज़न जी मैं वही बता रही हूँ कि चूँकि मेरा इंटरेक्शन है तकरीबन जो है वो पंजाब में भी, उधर से KPK में भी, सिंध में भी, मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेरे साथ अटैच हैं। तो इस टाइम इतने क्राइसिस में हैं, और आप भी देखें कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन इसलिए किया कि हम सहूलत देना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन वालों को ये कहा गया कि आप अपनी ब्लैक मनी जो है वो वाइट कर सकते हैं, दिसंबर तक आपको नहीं पूछा जाएगा। सबको फैसिलिटेट किया गया एक्सेप्ट द एजुकेशन सेक्टर। और मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने इसी पॉलिसी को फॉलो किया कि इनको स्नब करते जाना है, इनको जो है वो काम नहीं करने देना है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो अपनी आने वाली नस्ल को कम से कम ये नसीहत करेंगे कि आप जो मर्जी काम कर लें, आपको ना उस्ताद बनना है ना आपको तालीमी इदारा खोलना। फिर इस तरह से होने लग जाएगा, और ये हमारी नई नस्ल के लिए इंतहाई खतरनाक बात होगी। जी मैम, इस हवाले से बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो ये कहा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है, बल्कि देखने में भी आ रहा है, ऑब्जर्वेशन करें तो आता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बंद करने की अपनी मुकम्मल कोशिश कर रही है। क्योंकि ये लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन में तमाम तर चीज़ें जो है वह सब इसके साथ खोल दी गई, इदारे नहीं खोले गए, फिर इदारों की रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है, और इसमें बहुत से सेंटर्स जो हैं वो क्लोज़ हो गए हैं। अभी क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट के हवाले से भी कहा जा रहा है, गवर्नमेंट असातिज़ा से भी हमारी बात हुई है, तो वो भी कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी हद तक इस लॉकडाउन में बंद हो गए हैं, और फिर जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं वहाँ पे भी बच्चों ने जो है वो 6-6 माह की फ़ीसें जमा नहीं करवाई। तो जाहिर सी बात है उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जाना है। अभी गवर्नमेंट स्कूल में जो है जमे गफ़ीर आना है तालिब इल्मों का, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो ये लोड बर्दाश्त कर पाएगी आपके ख़्याल में, जो तालिब इल्म वहाँ पर एडमिशन अब होंगे, या जो पॉलिसियाँ मज़ीद सख्त होती जा रही हैं इसमें प्राइवेट स्कूल मज़ीद बंद होते जाएंगे, और मेरा ख्याल है कोई बंदा अब प्राइवेट स्कूल इस बिज़नेस की तरफ आने का सोच भी नहीं रहा। तो इस हवाले से बताइएगा कि बिल्कुल भी नहीं, आप लोड अभी बर्दाश्त करने की बात कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग जो है, जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, जिन बच्चों के साथ, आप ये देखें कि मैंने पिछले दिनों जो कंप्यूटर टीचर्स थे उनका ये एक इशू था, उस पर मैंने प्रोग्राम किया, और वो मुझे बता रहे थे कि एक ही पूरे स्कूल में टीचर होता है, और उस एक टीचर को वहाँ पर 200 स्ट्रेंथ है या 2000 है या 3000 के करीब स्ट्रेंथ है, तो एक टीचर को ही वो सारे के सारे बच्चे जो है पढ़ाने पड़ते हैं। और आप ये देखें कि उसको क्लर्क का काम भी करना पड़ता है, उसको ऑफिशियल जो जितनी पोस्ट है वो भी मैनेज करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ उसको फिर क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं। तो व्हाट विल बी देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। और वहाँ पर भी परमानेंट टीचर्स नहीं हैं, और जो वहाँ पर केयर गिवर्स काम कर रहे हैं, जिनके लिए मैं अभी बहुत एफर्ट कर रही हूँ, जस्ट दे आर गेटिंग 4000 पर मंथ सैलरी। ये मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू भी कहना चाहूँगी, जो लोग सुनेंगे, ये हमारी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट का हाल है कि 11000 की तादाद में केयर गिवर्स हैं, और गवर्नमेंट जो दावे करती है और प्राइवेट सेक्टर पे चेक्स लगाती है, वहाँ पर जिस 4000 महाना जो है वो केयर गिवर्स को दिया जा रहा है। तो आप बताएं कि जब ऑलरेडी वो स्ट्रगलिंग पोजीशन में है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, तो वो अभी जब ये स्टूडेंट और चले जाएंगे तो उनसे तो इसको मैनेज ही नहीं किया जाएगा।
और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर ये जो रेशो है ये ऊपर 9th-10th के क्लासेस में जो है वो ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स क्लोज थे, 9th में एडमिशन नहीं हो सका प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर फिर लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर का सहारा लिया है। लेकिन जो लोग जाएंगे मेरा ख्याल है कि ये शॉर्ट टर्म होगा और दोबारा वापस जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही आएंगे, ये इतना जो है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। कि बच्चे जाहिर सी बात है एक बड़ी तादाद गवर्नमेंट स्कूल्स की जानिब जाएगी, फिर आप कह रही हैं कि वापस भी बच्चे आएंगे, तो इस 6 महीने के लॉकडाउन में तो पहले बड़ा हर्ज हो चुका है, तो आपके ख्याल में जो बच्चों की शफलिंग है इससे तो बच्चों का पूरा साल ही ख़त्म नहीं हो जाएगा, बड़ा हर्ज होगा उनका पढ़ाई का, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ऑब्वियसली हर्ज होगा। जो आपने पहले भी वर्ड यूज़ किया ना कि बगैर सर्टिफिकेट जाएंगे, यहाँ पर भी मैं आपको बताती जाऊँ कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं मुराद राज साहब और शफकत महमूद साहब, उन्होंने ये बार बार कहा कि जी सर्टिफिकेट होगा तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो फिक्र ना करें, इनको सर्टिफिकेट मिलेगा फिर ही मूव करेंगे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर तो शायद विदाउट सर्टिफिकेट एडमिशन नहीं करे, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो माशाल्लाह से बगैर सर्टिफिकेट के एडमिशन किए जा रहे हैं जी। और जो ऑब्वियसली 5-5, 6-6 माह की फीसें पेंडिंग है और उनको सिर्फ ये है कि हमें हर सूरत एडमिशन मिलना चाहिए, और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स होते हैं, मैं आपको अभी स्कूल का नाम नहीं लेती हूँ, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिनके अगर 50 या 100 स्टूडेंट अपीयर हुआ है तो उनके 9th और 10th का रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जो है वो वहाँ से पास आउट हुआ है। तो ये तो हालात है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के। तो बाकी फिर बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना है, वो जैसे भी खेलें, वो उनको मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, और ये किसी एक बच्चे के लिए पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी का मामला होता है। जी मैम, इस हवाले से बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल्स पर एक और जो है वो पहाड़ आ रहा है कि नसाब जो है वो एक होने जा रहा है, तो क्या आप सोचती हैं कि आपके ख़्याल में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में नसाब पढ़ाया जा रहा है, इज़ इट सूटेबल फॉर अस, क्या ये हमारे लिए बेहतर है? बेहतर क्या, उसमें शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो, यानी हम जो इंग्लिश में स्टोरीज देते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है हम दूसरे हीरोज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। कंप्यूटर की बुक्स आप उठा के देखें तो आज भी हम फ्लॉपी डिस्क में से बच्चों को नहीं निकाल सके हैं। वो चीज़ें जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, 30 साल पहले, वो आज भी हमारी बुक्स में मौजूद हैं। लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं एजुकेशन में। फिर हमने उलझाया हुआ है बच्चों को इंग्लिश और उर्दू में। बच्चों का जो है वो टेम्परामेंट नहीं होता, घरों में पंजाबी बोलते हैं, स्कूल में आके उर्दू बोलते हैं, फिर हम उन्हें कहते हैं कि जब जैसे ही आप स्टार्ट करें तो आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दें। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ज़ुबान को तरजीह नहीं देते हैं, हमने अपनी उर्दू लैंग्वेज को जो है बहुत पीछे छोड़ दिया है। तमाम कौमें तरक्की करती हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर आप उनको देखें तो किसी ने भी इंग्लिश की वजह से तरक्की नहीं की है, सवाए इसके कि जिनकी अपनी ज़ुबान इंग्लिश है। आप चाइना को देख लें, आप जापान को देख लें, सब लोग जो है वो अपनी ज़ुबान को आगे लेके चल रहे हैं। तो हम बेचारे इस कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि बच्चों को हम सारा टाइम, हमारे बच्चे बेचारे इंग्लिश भी पास आउट नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में बच्चा जाता है तो वो फंस जाता है कि जी मैं कैसे बीए की इंग्लिश नहीं क्लियर होती है लोगों की। तो असल में मुकम्मल तौर पर ज़रूरत है, हम बच्चों को क्रिएटिविटी नहीं देते, हम बच्चों को रट्टा देते हैं। हम ये चेक करते हैं कि कौन कितना याद रख सकता है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, वी डोंट बॉदर अबाउट दिस। तो ये बहुत बड़ा इसमें जो है वो ब्लंडर्स हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि छोटी छोटी गलतियाँ, देयर आर ब्लंडर्स इन आवर सिलेबस, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारी चीज़ें चेंज करने की। जी मैम, आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो जनवरी में जो कुछ क्लासेस जो हाई क्लासेस हैं, हायर हिस्सा है, उसका सिलेबस एक कर रही है, और फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो मज़ीद सिलेबस जो है वो नसाब एक हो जाएगा। इससे पब्लिशर को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचेगा कि प्राइवेट स्कूल्स वाले जो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आ रहे थे असातिज़ा, जो यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी कॉलेजेस में से जिन्होंने पास आउट किया है, वो अपने इल्म को जो है वो पब्लिशर के थ्रू प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स में पब्लिश करवा रहे थे, अपनी क्रिएटिविटी पब्लिश करवा रहे थे। तब जब निसाब एक होगा तो जाहिर सी बात है वही टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स के निसाब को लिख रहे हैं वही लिख सकेंगे, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स या असातिज़ा या प्रोफेसर तो नहीं लिख सकेंगे। तो इसका एक बड़ा धचका तो ये लगेगा कि जो एक पब्लिशर कम्युनिटी है वो तो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई चंद एक पब्लिशर रह जाएंगे वो भी गवर्नमेंट्स की किताबें ही पब्लिश करेंगे। तो इस हवाले से बताइएगा
कि और इसमें एक ये भी फॉल्ट आएगा कि वालदैन ये भी सोचेंगे और वालदैन को ये भी कहा जाएगा कि भाई जब प्राइवेट स्कूल का और गवर्नमेंट स्कूल का नसाब एक है, किताबें एक हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूल ही क्यों 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 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो बच्चों को एडमिशन क्यों ना करवाया जाए, और एक फिर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स का कत्लेआम होगा। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट दरअसल उनका अल्टीमेट टारगेट ही ये है कि किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म किया जाए, और उसमें से भी जो हमारे बी कैटेगरी के स्कूल्स हैं, आप ये देखिए अगर 100% प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनमें से 95% वो स्कूल्स हैं जो कि 500 से लेके 3000 तक फ़ी चार्ज करते हैं। जो उसके ऊपर आप एलीट क्लास के स्कूल कहते हैं, ब्रांड्स कहते हैं, वो तादाद में जस्ट 5% है। अब और वो जो 5% है उसमें मोस्टली जो है वो खुद गवर्नमेंट के अपने जो हमारे वज़राए कार हैं, जितने आला अफसरान हैं, ये उनके जो है वो स्कूल्स होते हैं, उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं और वो उससे भी अर्न कर रहे होते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये जो 95% है ये तो किसी तरीके से ख़त्म हो। यानी छोटे स्कूल्स को जब हम ख़त्म कर देंगे तो लोग ऑटोमेटिकली फिर प्राइवेट सेक्टर में चॉइस होगी, उनके पास सिर्फ ब्रांड्स की चॉइस रह जाएगी, और जहाँ पर वो 1000 रुपये फ़ीस पे करते हैं वहाँ पर फिर उनको वो 4-5 हज़ार 6,000 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगी। सो नसाब को सेम करने का मकसद भी अल्टीमेट यही है कि किसी तरीके से जो छोटे तालीमी इदारे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मैं बताती जाऊँ कि ये जो आपने कहा ना कि डिफरेंट लोग ये कहेंगे कि अच्छा नसाब सेम है तो गवर्नमेंट सेक्टर में नसाब तो ऑलरेडी जो वो पढ़ाते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का वो है वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के जो माहौल है। क्योंकि पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जो जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर माहौल बेहतर होता है, वहाँ सफाई का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर चीज़ों को बेहतर तरीके से उनकी केयर की जाती है, बच्चे का ख्याल रखा जाता है। तो जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, इस वजह से पेरेंट्स प्रेफर करते हैं। तो किसी भी सूरत गवर्नमेंट जितना मर्जी जोर लगा ले, प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करना नामुमकिन है। अगर ये ऐसा करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑलरेडी इनका सिस्टम चल रहा है ये उसको भी डैमेज करेंगे। जी मैम, बताइएगा नसाब एक हो गया, प्राइवेट स्कूल्स को लॉकडाउन में काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, मज़ीद पॉलिसियाँ सख्त कर दिया, आप लोग अपने स्कूल्स अब रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, रजिस्ट्रेशन सख्त से सख्त तरीन बना दी गई है। अगर प्राइवेट स्कूल्स ख़त्म हो जाते हैं, गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है प्राइवेट स्कूल ख़त्म करने में, तो क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आप प्राइवेट स्कूल्स का? क्या प्राइवेट स्कूल जो है वो आइंदा आने वाले दौर में सर्वाइव कर पाएंगे या फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देंगे? देखिए, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डैमेज प्राइवेट सेक्टर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर तो हो ना कोई 2, 3, 4, 5% जो है वो बर्डन शेयर किया हो गवर्नमेंट का, तब तो वो इसको कर सकते हैं। लेकिन इतना ह्यूज जिस सेक्टर ने आपका बर्डन शेयर किया हुआ है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बार बार जो है वो तंग किया जाए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बगैर जो है वो एजुकेशनल सिस्टम कंटिन्यू होना मुमकिन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको नेशनलाइज कर ले, और जैसे कि पहले एक दफ़ा हुआ था तब ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि वो सारा जो है वो उनका एक्सपेंस खुद मैनेज करना शुरू कर दे और खुद ही सारा कुछ करे। और जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट के साथ चलने की, तो आप ये देखें कि जो भी डिसीजन आता है सबसे पहले बेचारे प्राइवेट तालीमी इदारे उसको ऑन करते हैं। आप कोई सैलाब आ जाए, वो जल्जले आ जाए, वायरस आ गया, तो सबसे पहले क्या बंद हुआ? तालीमी इदारे। और डिसीजन माना किसने? तालीमी इदारों ने। ताजिर और बाकी लोग तो फिर जो है वो हंगामा करते हैं और अपनी मनवा लेते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंशाअल्लाह ताला उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा और इनको रिलैक्सेशन देना पड़ेगी, अदरवाइज़ उनके अपने लिए मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। जी मैम, इसमें अगला अब सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन काफ़ी हद तक एक्टिव नहीं नज़र आई। आप हुकूमत से कोई भी अपना मुतालबा जो है वो मंजूर नहीं करवा पाए। ताजर कम्युनिटी थी, उसने अपने मुतालबे को मंजूर करवा लिया। अब जिस तरह स्कूल जो है वो 15 तारीख को ओपन हो रहे हैं, आपके इल्म में होगा शायद कि फ़्रांस में जब स्कूल खोले गए हैं तो खोलने के बाद कोरोना की तादाद में जो है वो केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, उन्हें मजबूरन दोबारा स्कूल जो है वो बंद करना पड़े हैं। अगर दोबारा खुदा न खास्ता मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर
स्कूल्स खुलने के बाद 15 सितंबर से जो स्कूल खुल रहे हैं, खुलने के बाद जो है वो अगर कोरोना केसेस में इजाफा होता है, आपकी एसोसिएशन पहले डेड है। अगर आप बात करें गुजरांवाला की एसोसिएशन बिल्कुल डेड है, वज़ीराबाद की बात करें डेड है, झेलम की बात करें डेड है, इवन आपके अपने ज़िला जिससे आप बिलोंग करती हैं मंडी बहाउद्दीन की बात करें डेड है, गुजरात की बात करें डेड है। कुछ सिटीज़ हैं बड़ी सिटीज़ जिस तरह फैसलाबाद हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इनकी एसोसिएशन एक्टिव नज़र आती हैं, लेकिन ये भी हुकूमत से कोई मुतालबा अपना मुकम्मल करवाने में लॉकडाउन में भी जो है वो कामयाब नहीं। इवन एक सिंगल जो मुतालबा था वो भी आप लोग मंजूर नहीं करवा पाए। तो अब मुझे ये बताइएगा कि अगर हुकूमत दोबारा आपको स्कूल क्लोज़ करने का कहती है तो क्या आप स्कूल क्लोज़ करेंगे? और इसमें आप अपनी जो एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो मुख्तलिफ हैं, उसका क्या किरदार देखती हैं इस सारे मामले में, या मुस्तकबिल में क्या किरदार होगा? बात है ना एसोसिएशंस की, 36 के करीब जो हैं वो एसोसिएशंस हैं प्राइवेट तालीमी इदारों की। लेकिन यहाँ पर आप बदकिस्मती कह लें कि जो अनपढ़ लोग हैं ना, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि जो मैकेनिक्स हैं ना, उनकी भी आपस में बड़ी यूनियन है। जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनको भी अगर आप किसी एक को कुछ कहें तो थोड़ी देर में सारे के सारे रिक्शा ड्राइवर इकट्ठे हुए होते हैं और आपको वहाँ से जाने नहीं देते हैं। लेकिन ये चूँकि मेरा ख्याल है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और हर जो है वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझता है, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ। और अगर एक आगे जाता था वो अपना जो है वो मुकदमा आगे लेके जाता था, बात बढ़ाता था, और अगर उसको किसी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ता था तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पर दे क्लैप देयर हैंड्स, वो उस पर खुश होते थे, तालियां बजाते थे कि अच्छा ये इनके साथ अच्छा हो गया। तो मैंने खुद इस पे जो आपने अभी क्वेश्चन किया, मैंने बहुत दफ़ा अपनी जो एसोसिएशंस हैं उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे भी बात की कि आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। इस जो है ना इत्तेफाकी का फ़ायदा गवर्नमेंट ने उठाया है और उन्होंने कोई एक मुतालबा भी नहीं माना। यानी होता है ना कि आप कोई एक मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, वो भी नहीं माना। मीन्स हमने ये कहा कि आप जो छोटे तालीमी इदारे हैं उनके लिए रिलीफ फंड कायम करें, उन्हें बिला सूद कर्जे दें, लेकिन उसको भी आगे जो है वो कोई सक्सेस नहीं मिल सकी है। स्कूल ओपनिंग का था, वो भी गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से खोले। सो जब आप आपस में यूनाइटेड नहीं होते हैं तो फिर उसका फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है, और यही प्राइवेट तालीमी इदारों के साथ हुआ है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है प्राइवेट तालीमी इदारों की कि सारी एसोसिएशंस इकट्ठी नहीं हो सकी। मैम सबसे पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपके स्कूल्स हैं वो दोबारा से खुल रहे हैं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दोबारा से स्कूल्स में नज़र आएंगे, बैग उठाकर गलियों में जो है वो चलते हुए नज़र आएंगे हमें। और तालीम का जो एक पहिया जो है वो काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, काफ़ी महीनों से रुका हुआ था कोरोना की वजह से, अब वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चलने वाला है। अच्छा, इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ने जो है वो पहले 9th 10th और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्कूल खोल रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो एक हफ़्ते बाद 8th 7th तक जो है वो फंक्शनल किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो जो बच्चे रह जाएंगे प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्राइम 1 2 3 4, इन क्लासेस को जो है वो फंक्शनल किया जाएगा। तो आपके ख़्याल में हुकूमत का ये जो इक़दाम है, एक दर्जा बदर्जा जो है वो स्कूल्स को खोलना और ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो क्या आपके ख्याल में ये कोई एक अच्छा चीज़ है कि स्कूलों को एकदम से जो है वो खोल देना चाहिए था? जी देखिए, ये जो रीओपनिंग वाला प्रोसीजर है, मैं तो इसको बिल्कुल भी मेरे ख्याल में ये गलत है। इसको हम उलट लेके चल रहे हैं। आप इसको वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च देखें, जो डॉक्टर क्रिस हैं उनको आप अगर उनका एनालिसिस पढ़ें, जो उनकी राय है वो ये है कि सबसे कम जो इफ़ेक्टेड बच्चे हैं वो हमारे छोटे बच्चे हैं। इनको अगर खुदा ना खास्ता वायरस असर करता भी है तो वो सिर्फ नज़ला या ज़ुकाम की हद तक इफेक्ट करता है। उससे ऊपर जैसे आप चलते जाएंगे, एज ज़्यादा होती जाएगी तो वहाँ पर जो रेशो है वो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन हमने इसके उलट किया है। हम ये कर रहे हैं कि पहले सबसे ज़्यादा जो है डेंजरस कंडीशन में फॉल करते हैं, जो एडल्ट्स हैं उनको बुला रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज ओपन किए, फिर उसके बाद हमने 9th 10th को कहा, फिर उसके बाद और जो छोटे बच्चे उनको सबसे एंड पे ले गए। इस टाइम तक पूरी दुनिया में जो हैं एजुकेशनल जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर छोटे बच्चों को फौरी तौर पर, जैसे आप इमरजेंसी कहते हैं, अगर इमरजेंसी लगा के जो तालीमी इदारे ना खोले गए तो वायरस से ज़्यादा नुकसान होगा हमारे बच्चों का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने उसको बिल्कुल उसके उलट किया। हम छोटे बच्चों को एंड पे ले गए। आप ये देखें, जो SOPs 1 अक्टूबर को फॉलो हो सकते हैं वो SOPs 1 सितंबर को क्यों नहीं हो सकते थे, वो 15 सितंबर को क्यों नहीं हो सकते थे।
और जो आपने कहा कि जो वायरस के हवाले से जो SOPs दिए जा रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि जितनी देर बचे रहेगा वो मास्क लगा के रहेगा, वो सैनिटाइज़र उसके पास होना चाहिए, स्कूल में जगह जगह हैंड्स वॉश करने के लिए होने चाहिए, टीचर ने मास्क लगाया हो। अब आप ये देखें कि नो डाउट कि स्कूल तो ऑलरेडी पहले सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखता है, यानी प्राइवेट तालीमी इदारों की बात करें तो वहाँ तो पहले ही बहुत केयर होती है इस चीज़ की कि बच्चे हैंड वॉश करे, वॉशरूम गया है तो उसको हैंड्स वॉश करने, सबको फॉलो किया जाता है। जब आप इतना ओवर एम्फसाइज कर देंगे तो टीचर जिसने अपनी स्टडी पे फोकस करना है वो बेचारा तो डिविएट हो जाएगा, वो कहेगा कि मेरे पे तो तलवार लटक रही है कि बस सैनिटाइजर यूज करवाना है, इसका मास्क किधर गया, इसकी जो है वो हैंड्स वॉश करवा लो। सो इतना ज्यादा उनको डराना नहीं चाहिए, उनको काम करने दें। 6 माह हो गए बच्चे स्टडी से दूर हैं तो उस्ताद नहीं अब उनको वापस लेके आना। पेरेंट्स तो जो बड़ा शोर मचाते थे ना कि उस्ताद पढ़ाता नहीं है, 6 माह में हाथ खड़े कर लिए वालिदैन में कि हमारे बस का काम नहीं है बच्चों को डील करना। तो अभी टीचर्स को पढ़ाने दिया जाए और इतने से SOPs हो कि जो प्रैक्टिकली परफॉर्म किए जा सकें। जी मैम, ये बताइएगा मुझे, जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अगर कोरोना के केसेस में इजाफा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 5000 जो है वो डेली के टेस्ट होंगे स्कूल्स में, तो अगर केसेस में इजाफा होता है और स्कूल्स को बंद करने का कहा जाता है तो क्या आप लोग इस ऑर्डर को जो है वो मानेंगे, स्कूल्स अपने दोबारा से बंद करेंगे? प्राइवेट स्कूल तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये अपनी जो ना इत्तेफाकी है उसकी वजह से इनको सारे हुक्म मानने पड़ते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के। और जहाँ तक ये बात है कि दोबारा से ये वायरस हो सकता है तो इसका अंदेशा मौजूद है कि वायरस तो दोबारा होगा या नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इसको प्रोपेगेट किया जा सकता है स्कूल्स को क्लोज करने के लिए किसी भी टाइम पे। और रही ये बात कि स्कूल से होगा तो आप मुझे एक सिंपल सी लॉजिक बताएं कि आपके सारे पिकनिक स्पॉट्स ओपन हैं, आपकी मार्केट्स, आपके बाजार सब ओपन है, आपकी स्ट्रीट्स में बच्चे घूमते हैं, तो ये कैसे आप सिर्फ कह सकते हैं, गवर्नमेंट ये कैसे कह सकती है कि ये जो इफेक्ट हुआ है ये सिर्फ स्कूल में मौजूद वायरस की वजह से हुआ है, ना किसी पिकनिक स्पॉट के पे हुआ है। यानी जहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है उसके बारे में तो गवर्नमेंट को ढेर सारे एप्रीहेंशंस है, और वो एक अनपढ़ दुकानदार जिसको ये भी नहीं पता कि मैंने हाथ धोने हैं, वॉशरूम से आने के बाद वो पता नहीं हाथ भी धोता है कि नहीं धोता, और उसी गंदे हाथों के साथ वो आपको सब कुछ दे रहा होता है, वहां पर हम अपने बच्चों को वैसे ही जाने देते हैं। वहां पर SOPs गवर्नमेंट के कोई नहीं होते, वहां पर गवर्नमेंट का प्यार मुझे नजर नहीं आता, जो वो मुराद रास्ते से कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम SOPs को फॉलो करवाना चाहते हैं। सो ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि जी मैम बताइएगा, मुराद राज साहब के हवाले से बताइएगा, वो तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, हर तकरीर में भी वो कहते हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से, प्राइवेट स्कूल्स मालकान से, प्राइवेट स्कूल से बहुत प्यार करता हूँ, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी हाँ जी, वो प्यार जो है आपको पिकनिक स्पॉट्स पे नजर आ रहा है ना, आप नारायण का वान चले जाए, आपको ढेर सारा प्यार नजर आएगा बच्चों का वहाँ पे। ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर फ़र्ज़ कर लें, मुमकिन तो नहीं है, अगर फ़र्ज़ कर लें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर स्कूल जो है वो एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर लेते हैं और इकट्ठे चलना शुरू कर देते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो भी ये कहती है कि जी हम प्राइवेट स्कूल्स को फैसिलिटेट करते हैं, तो फिर इन शॉर्ट बताइएगा कि क्या पॉलिसियाँ होनी चाहिए गवर्नमेंट की और क्या मुतालबात हैं आपके गवर्नमेंट के साथ, और किस तरीके से जो है वो मुमकिन है कि प्राइवेट स्कूल्स को और गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो इकट्ठा चलाया जाए? जी, आपने अक्सर देखा कि हमारी हुकूमत की कोशिश होती है कि बाहर के ममालिक से इन्वेस्टर आएँ और यहाँ पर इन्वेस्ट करें, हमारी मईशत स्ट्रॉन्ग हो, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठ के अपना पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट से रुपया ले लेते हैं और फिर तालीमी इदारे बनाते हैं और रोज़गार फराहम करने का एक सोर्स बनते हैं, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को उनका थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को जनरेट किया है और यहाँ पर ही अपनी एनर्जीज लगा के पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बना रहे हैं, बेरोज़गारी जो है उसको कम करने में वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो उनको किसी भी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट जब गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज कर लेगी कि प्राइवेट सेक्टर वाकई पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है
और देखिए ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाता है इसका पर्पस ये होना चाहिए कि इससे हमारे तालीमी इदारे मजीद बेहतर हो, ना कि इसका मकसद ये हो कि हम उनको डरा के रखें प्राइवेट तालीमी इदारों को कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपके साथ ऐसे कर देंगे, आपको बंद कर दिया जाएगा, आपका स्कूल। यानी जो भी ऑर्डर आता है ना, मैं आपको यहाँ मजे की बात बताती हूँ, जो भी ऑर्डर आता है तो उसके साथ ही मेंशन होता है अगर आपने ये ना किया तो स्कूल सील हो जाएगा, अगर आपने ये नहीं इतने थ्रेट्स दिए जाते हैं कि वो बेचारा जो है वो कहता है कि पता नहीं शायद मैं कोई चोरी या डाका मैंने डाल लिया जिसकी सज़ा मुझे मिलने वाली है। तो गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज़ को जो इसका तरीक़ेकार है इसको थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर कोई जो है वो चोरी डकैती नहीं करते हैं, ये आपके लिए सपोर्टिव है। और अगर गवर्नमेंट इनके साथ अच्छे तरीके से चलती है, इनको फैसिलिटेट करती है, यानी ये तो कह दिया जाता है कि आप सिक्योरिटी ठीक करें, आप इतने कैमरास लगाएं, लेकिन आप ये तो नहीं देखते कि उन्होंने ये बजट कैसे मैनेज करना है। आप फलां सर्टिफिकेट लेके आए, फलां सर्टिफिकेट लेके आए, और फिर उसकी इतनी फीसेस होती हैं ऐसा, और उस प्रोसीजर को इतना डिफिकल्ट बना दिया जाता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू जो हमारी एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उसमें जो हमारी मिनिस्टर्स हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि आप तमाम जो प्रोसीजर्स हैं उसको आसान बनाएं, और ख़ास तौर पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका एटीट्यूड बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए। जो हमारे प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनके साथ उनको आसानी फराहम करने वाला एटीट्यूड हो, ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। जब इंसान ज़हनी तौर पर कंफर्टेबल होता है, रिलैक्स होता है, तब वो परफॉर्म करता है। जब आप उसको डंडा लेके खड़े होते हैं कि भाई तुमने अगर ऐसे नहीं ऐसे किया तो हम तुम्हें मार देंगे, तब जो है वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तालीमी इदारों के लिए मैंने इस पूरे लॉकडाउन में बहुत काम किया है और कोशिश की है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि छोटे तालीमी इदारे इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में, उनके लिए फौरी तौर पर रिलीफ फंड कायम होना चाहिए, बिला सूद उनको कर्जे मिलने चाहिए, जिसको कहते हैं ना वन विंडो ऑपरेशन। यानी वो आएँ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखें वेरिफिकेशन का, लेकिन उसमें ये वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए है कि फ़लाँ जो है अपने घर की रजिस्ट्री ले आएँ, फ़लाँ बंदों की जो है वो इतनी मीन्स उसको इतना मुश्किल ना बना दें कि वो बेचारा वो उसको पूरा ही ना कर सके, क्योंकि उनको ज़रूरत है कि उनको फौरी तौर पर कर्जाजात दिए जाएं। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जितना भी जो डॉक्यूमेंटेशन का जो सर्टिफिकेट्स का प्रोसीजर होता है उसको आसान बनाया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वापसी की तरफ लौट सके। क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो स्कूल ओनर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारी तौबा, हमने स्कूल बना के बहुत बड़ी गलती कर ली है, हम वी वांट टू क्विट, हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मुराद राज साहब से कि छोटे तालीमी इदारों के लिए बेहतर अंदाज में काम करें। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 15 तारीख से जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, बच्चे माशाल्लाह से जो है वो दोबारा स्कूल्स में आएंगी, तो बच्चों को और वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप स्कूल आने से कबल? मैं वो अक्सर आपने देखे सोशल मीडिया पर बड़ी वीडियोस वायरल हैं कि मदर्स आर वेरी हैप्पी कि स्कूल्स ओपन होने वाले हैं। तो मैं माओ से ये कहूँगी कि बच्चे बहुत अरसे बाद स्कूल जा रहे हैं और उनको वापस भेजना जो है यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल काम होगा। आपने उनको ये नहीं सोचना कि डांट के मार के, बहुत प्यार से समझा के आप उनकी रूटीन सेट करें। फ़र्ज़ करें अगर आपके बच्चे ने 23rd से जाना है तो उसको आप थोड़ा पहले उसकी रूटीन चेंज करें ताकि वो इस चीज़ के हैबिचुअल हो सकें। और उसके बाद टीचर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो कैसे उनको रिसीव करते हैं। सो बच्चों को भी उनको तो आप समझा नहीं सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, वो उस तरह से चीज़ों को नहीं समझते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द पेरेंट्स, दे शुड पे देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब पूरा करना है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को वापस भेजते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सिर्फ चंद माह की फ़ीस बचाने के लिए अपने बच्चों को अपने तालीमी इदारों से और अपने उस्ताद से दूर नहीं करें। क्योंकि जब बच्चा छोटा बच्चा है, प्ले ग्रुप नर्सरी का, वो अपने एक टीचर के साथ अटैच होता है, उसको उससे प्यार हो जाता है, वो उसके बगैर नहीं पढ़ता किसी और से। आप 2-4 माह की फ़ीस की वजह से आप स्कूल सोच रहे हैं कि उसका स्कूल क्विट करवा दें, तो प्लीज़ ये जो 2-4-5 हज़ार है ये सारी ज़िंदगी नहीं चलेगा। अपने बच्चे के मुस्तकबिल से नहीं खेलें और वो जहाँ पढ़ रहे थे उनको प्लीज़ वहाँ पर ही कंटिन्यू करवाइएगा। ये ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए मैसेज है। मैम बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कीमती वक्त में से टाइम निकाला है हमारे लिए, और आज एक बड़ी हेल्दी टॉपिक पे हमने गुफ्तगू की है। प्राइवेट स्कूल्स को काफ़ी नज़रअंदाज किया जा रहा था, पॉलिसियाँ कुछ गवर्नमेंट के हवाले से आ रही थी, और फिर जो ये 6 माह का एक बड़ा लॉकडाउन था इसने भी प्राइवेट स्कूल्स की कमर तोड़ दी है। तो आखिर पे प्रोग्राम के आखिर पे भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी, अपना ख्याल रखिएगा।
जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम हाईलाइट से मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। आज हमने बात की है प्राइवेट स्कूल का तालीमी मैदान में किरदार और गवर्नमेंट की पॉलिसियों के हवाले से। आज मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से कोई बात नहीं की, ना मैंने साइड लिया गवर्नमेंट स्कूल की, सिर्फ मैंने प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट सेक्टर एंड पे रह के जो है वो बात की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम किसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को मदऊ करेंगे और उसमें हम बात सुनेंगे गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा की, कि उनमें जो नारे लगाए जाते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, मार नहीं प्यार, और हमारी कुशादा बिल्डिंग, हमारा तालीमी मेयार बेहतर है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम उनसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।